और आपने बिल्कुल सही कहा है, उन क्लासरूम में जब हम जाते हैं तो उनके चेहरे देख के, उनकी आंखों की चमक देख के आपको ये नहीं लगता कि ये किन मुश्किलात से उठ के सुबह स्कूल में आए। और आप कभी गौर करें ना, जो जो सिग्नल्स पे बच्चे कुछ चीज़ें बेच रहे होते हैं, आपकी गाड़ी साफ़ कर रहे होते हैं, 2-4 मिनट अगर आप रुक के उनसे बात करें, मुझे नहीं लगता कि मेरे बेटे से मुख्तलिफ हैं उसके ख्वाब। शायद इन्फॉर्मेशन, शायद नॉलेज मुख्तलिफ थोड़ी सी होगी, हालात क्योंकि डिफरेंट हैं, लेकिन उस एक शख्सियत के जो कि फूल बेच रही है या कुछ कर रही है, उस बच्चे के अंदर इतने सारे ख्वाब हैं कि आप अल्लाह से बात करते हैं और आपकी समझ में नहीं आता कि अल्लाह, मेरा बच्चा एक ऐसी जगह मौजूद है और ये ऐसी जगह मौजूद है, ये दोनों की उम्रें सेम है मगर ख्वाब एक जैसे हैं। बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ी इबादत है, बहुत बड़ी इबादत, शायद पता नहीं कितनी इबादत से बेहतर कि आप इतने सारे बच्चों को आप लोग स्कूल भेजते हैं, मुस्कुराहट देते हैं। जी। अभी 92,000 बच्चे टोटल आपकी मुख्तलिफ, आप कितने जगहों पे है सिटीजन फाउंडेशन के? सिटीजन फाउंडेशन के अब 660 स्कूल यूनिट्स हैं जो पूरे पाकिस्तान के तकरीबन 70 शहरों में मौजूद हैं। तो पूरे पाकिस्तान में चारों सूबों में हमारे स्कूल मौजूद हैं। अच्छा, हाँ। और आप प्लीज़ मुझे वो बताएं ना जो स्क्रीन पर मैं चाहती हूँ, जो मुझे पता चला, मुझे एहसास हुआ, लोगों को भी होना चाहिए, जो आप जूते का वाक़या सुना रहे थे। जी, ये जो हमारी डॉक्यूमेंट्री में पहला सीन है, ये केटी बंदर ठट्टा के स्कूल है। तो जब हम अपनी डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए मुख्तलिफ साइट्स पे जा रहे थे तो हम केटी बंदर भी गए और हमने देखा कि दोपहर 1 बजे करीब जब ये बच्चों की छुट्टी हुई और ये बाहर निकले तो उनमें से कई बच्चों ने अपने जूते उतार के अपनी बगल में दबा लिए और दोपहर को 1 बजे तपती हुई मेटालिक रोड पे ये वॉक करते हुए घर नंगे पाँव जा रहे थे और ये कोई शदीद गर्मी थी। तो समझ में नहीं आया हमारे, तो हमने रोक के बच्चों से पूछा तो उन्होंने ये कहा कि मेरे पास सिर्फ एक जूती है और वो घिस जाएगी और स्कूल तो में तो जूता मुझे चाहिए, तो मैं उस जूते को बचाने के लिए मैं वॉक करता हूँ। और उनके पैर जल रहे हैं और वो वॉक करें सिर्फ इसलिए कि उनके पास दूसरी जूती नहीं है, वो चाहते हैं स्कूल जब आएँ तो वो वाली जूती पहन के आएँ। अच्छा, एक चीज़ मैंने नोट की और आप लोग भी ने फुटेज देखी तो पता चला होगा आप लोगों को कि जो स्कूल्स का जो आपके लेवल, जो जितने नेटवर्क हैं आपका, उसमें जो स्कूल्स हमने देखे, उसके जो फुटेज देखी, उसमें हमें पता चला कि इसका लेवल, उसमें लाइब्रेरी है, कंप्यूटर्स हैं, यानी ये वो किसी भी एक अच्छे स्कूल से, डिसेंट स्कूल से जहाँ हमारे बच्चे जाते हैं उससे कम नहीं। तो ये किस तरह कर पाते हैं? अमूमन चैरिटी के स्कूल या इस तरह स्कूल्स हम करते हैं तो वो होता ही है कि कर दे जी, ठीक है, जैसी चीज़ें हैं इनको ज़रा सा बेहतर कर लें, बच्चे आ जाएं, यही काफ़ी है ना कि आप उन्हें इतना बेहतर स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन भी दे रहे हैं और इसको श्योर कर रहे हैं। जी, उसमें असल में हमारा जब सिटीज़न फाउंडेशन शुरू हुआ था तो उसके 2-3 असूलों में से एक ये भी बुनियादी असूल था कि गरीब बच्चों की पढ़ाई गरीब नहीं होगी। गरीब का बच्चा जुग्गी स्कूल के बजाय उसको भी एक अच्छा स्कूल मिलेगा, एक पर्पस बिल्ड स्कूल होगा जिसमें रोशनी, हवा और उसके दिमाग खोलने के लिए आर्ट रूम होगी, लाइब्रेरी होगी, कंप्यूटर लैब्स होंगी। और ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि अल्लाह ने जो इल्म है और जो जहानत है वो हर घर में बांटी है। अब माशाल्लाह इन्हीं स्कूलों से निकल के हमारी कुछ बच्चियां हैं जो कॉलेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट में MBA कर रही हैं। लास्ट वीक हमारे एक बच्चे का IBA में एडमिशन हुआ है, किसी का मेडिकल कॉलेज में हो रहा है। तो टैलेंट मौजूद है, इनकी मेहनत मौजूद है, हम सिर्फ इनको थोड़ा सा मौका दे रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि जब आप लोगों के जितने 660 स्कूल्स आपने कहे, अगर आप लोगों के पास, आप चाहते क्या हैं अल्टीमेटली कि जी हमारे पास इतने स्कूल्स हों, तो अभी तो पाकिस्तान में कितने ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते? जी, जैसे आज पीर का दिन है और स्कूल डे है, तकरीबन 3.5 करोड़ बच्चे किंडरगार्टन से लेकर मैट्रिक तक में स्कूल में जा रहे हैं। उसमें एक तकलीफ की बात यह है कि अगर 100 बच्चे जा रहे हैं तो 65 बच्चियां जा रही हैं। तो ये एक ह्यूज गैप है, ये एक जेंडर पैरिटी रेशो जिसको कहते हैं कि 100 लड़के जा रहे हैं तो 65 बच्चियां जा रही हैं। दूसरा ये है कि 3 करोड़ बच्चे 5 से 14 साल की उम्र के ऐसे हैं जो आज स्कूल में नहीं हैं और जाना चाहते हैं, उनके माँ बाप भेजना चाहते हैं, लेकिन ये हमारा बहैसियत कौम 3 करोड़ 3.5 करोड़ स्कूल में है जहाँ पे कह सकते हैं तालीम मिल रही है और 3 करोड़ ऐसे हैं जिनको तालीम नहीं मिल रही और जो लेना चाहते हैं, नहीं है स्कूल, जो स्कूल नहीं जा रहे, जो गए थे ड्रॉप आउट हो गए या आज तक इन्होंने स्कूल का को अंदर से नहीं देखा।
और उसमें उन बच्चों का कसूर नहीं है, उनके माँ बाप का कसूर नहीं है, हालात। क्योंकि वो पढ़ना चाहते हैं। गुर्बत आड़े नहीं आती। गरीब तरीन आदमी अपने बच्चे को भेजना चाहता है, लेकिन वो 2-3 चीज़ें चाहता है कि स्कूल मेरे करीब हो, स्कूल अफोर्डेबल हो, और वहाँ पे तालीम मिल रही हो, और वो स्कूल सेफ हो, मेरे बच्चे बच्ची को वहाँ पे महफूज हो। अगर ये चीज़ें आप इंश्योर कर लें तो अर्निंग इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। जो बच्चा काम करता है वो भी स्कूल आएगा। माँ बाप को अपने बच्चों से उतनी ही मोहब्बत, जैसे आपने अपना पर्सनल एग्जांपल शेयर किया, गरीब माँ बाप को भी अपने बच्चों से उतनी ही मोहब्बत है जितनी हमें अपने बच्चों से। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर ये हमारा फेलियर है बहैसियत कौम कि हम उन गरीब इन 3 उनको करोड़ नहीं बच्चों भेज को पाते, हाँ। उनके घर के पास एक म्यारी स्कूल अफोर्डेबल नहीं दे पा रहे। ओह माय गॉड। अब आप देखें ये 3 करोड़ बच्चे किस तरह से स्कूल जाएंगे, उन्हें कौन स्कूल भेजेगा। मैं इस वक्त रिक्वेस्ट करूंगी, वो पाकिस्तानी, कल भी मेरी मुलाकात एक ऐसे कपल से हुई थी अमेरिका से आए हुए, वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर हैं और सेटल्ड हैं, एक बच्चे के ऊपर कितना खर्चा आता होगा स्कूल भेजने का? TCF का जो खर्चा है वो एक बच्चे के ऊपर साल का 10,000 रुपये है। 10,000 साल का? रुपए में साल का? पूरे साल का उसको एक। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ म्यारी तालीम ये है कि 83% बच्चों की मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन आती है। और आपके एक कैंपस में कितने बच्चे अकोमोडेट 180 करते हैं? हमारा बिल्कुल मॉड्यूलर यूनिट है। 180 बच्चों का एक स्कूल यूनिट होता है। अच्छा। 181 नहीं आ सकते उसमें, अच्छा, तो वेरी 180 गुड जी। वेरी गुड। ये स्ट्रिक्ट आपने रूल्स उससे ज़्यादा कुर्सियाँ ही नहीं है। 180 अकोमोडेट करते हैं। अच्छा, कौन से क्लास से कहाँ तक? हमारे किंडरगार्टन से लेके मैट्रिक तक के स्कूल होते हैं, लेकिन हम प्राइमरी स्कूल अलग बनाते हैं, सेकेंडरी स्कूल अलग बनाते हैं। अच्छा। हमारे प्राइमरी स्कूल ज़्यादा हैं और फिर वो फीड करते हैं हमारे सेकेंडरी स्कूल से। और मुझे और आपको पता नहीं है कि इस वक्त कौन पाकिस्तान से बाहर बैठा या इवन पाकिस्तान में बैठा मेरा ये प्रोग्राम देख रहा है और वो ये चाहे कि मैं इन 180 के 180 बच्चों को एक स्कूल दे दूं, तो उस एक स्कूल पर आपका खर्चा कितना आता है? 12 लाख रुपए महीने के अंदर, यानी 12 लाख रुपए में आप पूरे एक स्कूल इस वक्त चलता है, चला जिसमें 180 बच्चे हैं, जिसमें टीचर्स की सैलरीज हैं और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम शामिल है। ओके, 12 लाख रुपए पर स्कूल पर ईयर। ठीक है, हम कॉल्स लेनी अब स्टार्ट करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। किरण की कॉल। वालेकुम अस्सलाम। किरण, क्या हाल चाल हैं? जी बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, आप बहुत अच्छी है। मुझे ये कहना था कि आपने जो एहसान हक की बॉल रखी है, मेरे बेटे को बहुत वो पसंद है, हमारे घर में हर बच्चे को बहुत पसंद है, तो मैं चाहती हूँ कि वो बॉल आप मुझे एक जरूर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, बस एक बॉल गई आपको। ठीक है किरण? एक बॉल भी, एक शर्ट भी। नहीं, शर्ट नहीं दे सकती, शर्ट SMS वालों के लिए है। अच्छा चले ठीक है, एक बॉल जरूर जी जी बिल्कुल, आसाम की साइंड टेनिस बॉल आपको मिल जाएगी। अच्छी लग रही है, मैं अपने हस्बैंड से इतनी आपकी तारीफ करती हूँ। जी आपका बहुत शुक्रिया। कुछ कहना चाहेंगे? अभी हम सिटीजन फाउंडेशन की बात कर रहे हैं, बच्चों को स्कूल भेजने की बात कर रहे हैं। 3 करोड़ बच्चा पाकिस्तान में, या मेरा अपना ख्याल है इससे भी ज्यादा शायद। और अल्लाह ताला इन लोगों को इसी तरह आगे बढ़ता हुआ देखे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। 3 करोड़ बच्चों को, अगर वैसे सोचें कि हम इतनी कैंपेन्स मुख्तलिफ चला रहे होते हैं, अपने मुख्तलिफ जो हमारे एडवर्टाइजर्स हैं वो अपने फ़ोन, अपनी सिम्स, अपने दूध के पैकेट और कितने कितने क्या क्या चीज़ें बेच रहे होते हैं, कोलाज मुख्तलिफ। तो अगर कभी ये करें हम कि मिल के कोई ऐसी कैंपेन डेवलप करें जिसमें हम ये चाहें कि नहीं, इस पूरी कौम को उन 3 करोड़ बल्कि 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चों को जो स्कूल नहीं जा रहे उनको स्कूल भेजना है, तो कितना पॉजिटिव रोल अदा करेंगे हम और आप, है ना? मगर कौन करेगा ये? आप में से कोई करेगा? सोचा? अच्छा डॉक्टर अरबानी, ओके, एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शाहिदा, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, आप बताइए। मैं भी बस ठीक ठाक। आज जरा जल्दी उठ गई थी और स्कूल की बात हो रही है तो मैंने सोचा मैं भी स्कूल से ही होकर आई हूँ तो मैं भी जरा बात कर लूँ। हाँ जी बिल्कुल, सिटीजन फाउंडेशन के स्कूल्स की बात हो रही है। 660 स्कूल इस वक्त मुल्क भर में काम कर रहे हैं। जी मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि मैं पहले भी 7-8 ईयर्स जो है वो स्कूल का रहा है, पढ़ाने का मैंने टीचिंग की। अच्छा। तो जितनी खुशी हमें होती है पाकिस्तान में बच्चों को एजुकेशन देकर, जितनी अच्छी तरह हम टीच कर सकते हैं बच्चों को, मैं कहती हूँ उतना ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त वैसे ही जिस मोड़ पर खड़ा है वहाँ अवेयरनेस इतनी ज़रूरी है बच्चों में, या एजुकेशन तालीम, ताकि बच्चे उससे जो यहाँ हो रहा है उससे ज़्यादा तो कुछ अच्छा करना सीखे ना मैम। राइट, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और कुछ नहीं तो तालीम
उनको मतलब सोचना सिखा दें तो फिर भी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, क्योंकि हम जिस तरीके से पढ़ाते हैं वो सोचना कम और रटना और दिमाग को बंद करना ज़्यादा सिखाते हैं। जी। चलें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप स्कूल, जो आपके स्कूल्स में एजुकेशन है का जो सिस्टम है वो क्या फॉलो किया जाता है, किस तरह, यानी जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल के टेक्स्ट हैं, कौन सी क्या चीज़ें यूज़ की जाती हैं? देखिए, हम सबसे पहले बहुत फ़ख्र से कहते हैं कि हम एक पाकिस्तानी सोल्यूशन टू अ पाकिस्तानी प्रॉब्लम है। अच्छा। और हम इसमें ये भी कहते हैं कि हमारे स्कूल अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू मीडियम है, इसलिए क्योंकि बच्चे का जहन खुलता है अपनी ज़बान में। इंग्लिश एज अ लैंग्वेज हम पढ़ाते हैं किंडरगार्टन से, तो हम हुकूमत का निसाब फॉलो करते हैं। हुकूमत के निसाब में बुराई नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन के चैलेंजेस हैं। किताबें, सिस्टम्स, ऑब्जेक्टिव्स अच्छे, हम ये करते हैं उसके साथ कि 80% हम हुकूमत का सिस्टम फॉलो करते हैं और 20% उसमें हम ऐड करते हैं। अभी आपने सोचने की बात की, तो हमने एक मॉड्यूल डेवलप किया है क्रिटिकल थिंकिंग पर। क्रिटिकल थिंकिंग, उस पर एडवर्ड डी बोनो साहब की किताबें हैं, 6 हैट्स की, बच्चों के लिए सोचने की। तो वो मॉड्यूल्स हम उसके अंदर पढ़ाते हैं अपने बच्चों को। इसी तरह साइंस की तो वो किताबें आपने डेवलप खुद ट्रांसलेट की हुई, क्या किया हुआ? जी, हमने अपनी खुद डेवलप की है। फिर पाकिस्तानी पब्लिशर्स के साथ मिलके हमने इंग्लिश की किताबें लिखी हैं, हमने साइंस की किताबें लिख रहे हैं, ताकि इन बच्चों को वो जो पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में एक किताब में मौजूद है, बी उनमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, वो हम पूरी कोशिश करते हैं। हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी निज़ाम तालीम अच्छा है। हमारे जो लीडर्स हैं, जो आप सोचिए 60s और 50s में इसी सिस्टम से निकले हैं। इशू करिकुलम से ज़्यादा इशू इम्प्लीमेंटेशन का है। किताबें सारी अच्छी होती हैं, लेकिन वो किताब कोई अच्छी तरह से स्टूडेंट बच्चों के साथ पूरी किताब के थ्रू जाए, इसकी ज़रूरत है। इम्प्लीमेंटेशन इज़ द चैलेंज। और ये बड़ा एक चैलेंज है कि आपने हमारी वो चीज़ें जो हिस्ट्री में कभी कभी तो गड़बड़ भी तो होती है ना, हिस्ट्री भी तो लिखवाई जाती थी जब, तो कुछ ना कुछ तो सिलसिला, तो वो सही जो हमारी 60 ईयर्स ओल्ड है, 60 साल की जो हमारी हिस्ट्री है, कम से कम वो तो तरीके से, वो तक बहुत अच्छी बात है। हमारे टेक्स्ट में तो हमारा नामो निशान नहीं है बाद के लीडर्स का। बाद में जो कुछ हुआ, वो जो सारे इवेंट्स हुए पाकिस्तान में, वो सच तो हम बताया नहीं जाते बच्चों को। अच्छा हम क्यों नहीं बताते बच्चों को, डॉक्टर रब्बानी? असल में एजुकेशन एक हाईली पॉलिटिकल सब्जेक्ट है। और ये आप एजुकेशन से नई नस्ल के जहनों को मोल्ड कर सकते हैं, तो इसमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, चैलेंजिंग भी है। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये है कि आपका एजुकेशन सिर्फ एक तालीम और सिर्फ एक माशी मकसद नहीं है। जी हाँ। अब कोफी अनान साहब ने, जो यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल थे, उन्होंने 99 में एक बात कही थी जो हमारे दिल को बहुत लगती है कि आप दुनिया बचाना चाहते हैं तो एक काम करें, बच्चियों को स्कूल भेजें। क्योंकि अगर एक बच्ची स्कूल जाती है तो उससे एग्रीकल्चर आउटपुट मुल्क की बढ़ जाती है। अगर एक बच्ची स्कूल जाती है तो इन्फेंट मोर्टेलिटी कम हो जाती है। पाकिस्तान की इन्फेंट मोर्टेलिटी, यानी वो बच्चे जो पहली सालगिरह नहीं देख पाते, तकरीबन 7.8% है, जिसका मतलब है कि 3 लाख से ऊपर बच्चे मर जाते हैं। अगर उनकी माएँ थोड़ी सी भी पढ़ी लिखी होंगी, अगर एक जमात पढ़ेंगी तो इन्फेंट मोर्टेलिटी 10% कम हो जाती है। अच्छा। क्योंकि उससे क्या होगा, वो अपने बच्चों को इम्यूनाइजेशन कराएंगे, अपने बच्चों को ORS दे सकेंगी। तो एजुकेशन का ताल्लुक इकोनॉमिक से ज़रूर है, लेकिन रहने से और दिमाग के खुलने से और एक बेहतर शहरी होने से बहुत ज़्यादा है। राइट, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। और हमारे पास मैसेज जो आ रहे हैं, आपको पता है आपके कई टीम मेंबर्स के जो आपका कभी पार्ट रहे होंगे, वो भी ये लिख रहे हैं। आयशा का कोयटा से आया कि जी मैं इनका कभी पार्ट थी, इन लोगों की TCF का, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग। हैदराबाद और कोटरी में आपकी कोई ब्रांच है या नहीं, ये पूछना कोई चाह रहा है? जी बिल्कुल, हमारे हैदराबाद में भी स्कूल हैं, हमारे कोची में भी स्कूल हैं, बल्कि तकरीबन 8 के करीब वहाँ पे हमारे स्कूल्स मौजूद हैं। एक हमारे स्कूल में इन फ्लड्स की वजह से पानी भी आया हुआ है, हबीब फार्म्स के पास है, लेकिन बाकी तमाम स्कूलों में हमारे इस वक्त सिंध में तकरीबन 350 स्कूल हैं, जिनमें 2 को छोड़ के सब में आज तालीम जारी है। सिर्फ दादू और कोची वाले में बिकॉज ऑफ फ्लड्स तालीम नहीं हो रही। अच्छा, और ऑपरेशनल है? सब ऑपरेशनल, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, हम यहीं पे एक ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आपसे और बहुत सारी बातें करेंगे। TCF फाउंडेशन के TCF के बारे में अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, जितना अच्छा ये लोग काम कर रहे हैं, और मैं रिक्वेस्ट करूँगी पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तानियों से, पाकिस्तान के जो बाहर रह रहे हैं मुख्तलिफ मुल्कों में, उन तमाम पाकिस्तानियों से कि कहीं अच्छा काम हो रहा है तो आइए। अब इन अगर 3 करोड़ बच्चे जो स्कूल नहीं जा रहे पाकिस्तान में, आज के दिन नहीं गए होंगे, तो उनको स्कूल भेजने की कोशिश करते हैं। नए स्कूल्स और खुलाते हैं और बच्चों को स्कूल तक लेकर जाते हैं। हम एक यहीं पे ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक के बाद गॉट सिलेक्टेड। आज किरण